नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी परिवर्तन यात्रा जनसभा में हुए शामिल। ममता बनर्जी सरकार पर अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की हुई बैठक। सहस्त्रधारा पेयजल योजना और सतपुली बैराज निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी। हल्द्वानी देहरादून भवन निर्माण को भी स्वीकृति। तो वहीं गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। करीब 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश। बेरोजगारी, पलायन, स्वरोजगार और शिक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल। 9 मार्च को धर्मा गार्डियन का होगा समापन। मौसम विभाग का वेदर कास्ट जारी। अगले 4 दिन तापमान में बढ़ोतरी के आसार। 8 और 9 मार्च को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां आज नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सीएम धामी शामिल हुए, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में पश्चिम बंगाल का विकास होगा। और इस दौरान सीएम धामी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने ममता बनर्जी सरकार के शासन में वर्षों तक अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार सहन किया है। धामी ने कहा कि बंगाल की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हर गांव तक पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। देहरादून में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी अपने कड़े फैसलों और विकास कार्यों की वजह से आज पूरे देश में पहचाने जाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी, धर्मांतरण और सख्त भू कानून लागू करने के बाद अन्य राज्यों की जनता भी उनकी कायल है और यही वजह है कि चुनाव के समय पार्टी आलाकमान उन्हें विशेष जिम्मेदारी देकर अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजता है। तो वहीं इसके मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है और उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से उन्होंने एक धर्म रक्षक की भूमिका के रूप में उन्होंने जो अपनी एक नई छाप बनाई है, वो पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य ने चाहे विकास की दृष्टि से देखें, चाहे नियम जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे धर्मांतरण कानून की बात करें, वो पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अन्य राज्यों में चाहे चुनाव की दृष्टि से देखें, चाहे अन्य दृष्टि से देखें, उनका उपयोग कर रही है। ये हम सबके लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है।
देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व और सुशासन बाबू के नाम पर लड़ा गया था। हरीश रावत के अनुसार नीतीश ने जो सामाजिक समीकरण स्थापित किए थे, बीजेपी 3 महीने बाद भी उसे पचा नहीं पाई है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया, सुशासन बाबू के नाम से लड़ा गया, उनके बनाए हुए सामाजिक समीकरण पर बनाया गया और 3 महीने भी भाजपा नहीं पचा पाई। ये तो बिहार का जो मैंडेट था विधानसभा का, उस मैंडेट का अपहरण है, उसकी चोरी है, बल्कि डकैती है खुलेआम भाजपा द्वारा जो है। आपने 3 महीने केवल नीतीश कुमार जी उनको बेबस करके आप राज्यसभा में ले जा रहे हो। तो ये भाजपा ने जो बिहार कब्जाने के लिए नीतीश कुमार को ढाल बनाया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में सहस्त्रधारा पेयजल योजना और सतपुली बैराज के निर्माण के पुनरीक्षित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही हल्द्वानी में फायर स्टेशन के लिए आवासीय भवनों और देहरादून में शहरी विकास निदेशालय के नए कार्यालय भवन के निर्माण को भी हरी झंडी मिली है। मुख्य सचिव ने रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी देते हुए सभी विभागों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी योजनाएं पारदर्शी और टिकाऊ होनी चाहिए। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता के रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाएं। उन्होंने हर घर जल योजना के तहत फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के 100% प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना और पाइपलाइन नेटवर्क की GIS मैपिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रिपोर्टिंग और धरातल पर क्रियान्वयन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है और इस बार प्रदेश का बजट करीब 1,11,000 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अब अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए ये देखिए माना जा रहा है कि सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। बजट में बेरोजगारी, पलायन, स्वरोजगार और शिक्षा पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। वित्त विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना सकती है और GDP 4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। आगामी बजट की तैयारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए नई पहल की है। नियोजन विभाग द्वारा हर साल कराए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का आर्थिक सटीक आंकलन किया जा सके और बजट निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता में बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है और इसी के आधार पर सरकार ये तय करती है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है और विकास की दिशा क्या होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल से आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतों को साझा करने के लिए बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा शुरू की गई है, जैसा कि केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें
जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूंकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER, जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनलिज्म हम लोग लाए। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने शिवराज सिंह चौहान को जन्म दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसेवा के प्रति शिवराज सिंह चौहान का समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में दहेज के लालच में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग निवासी भाई का यह आरोप है कि उसकी 25 वर्षीय बहन कहकशा आलम को निकाह के बाद से ही ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। 3 मार्च की रात गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मृतका के पति शहबाज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी है। कल सलमान आसिफ, जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले, उनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सिस्टर है कहकशा आलम, जिनकी एज 25 वर्ष थी। उनकी शादी पिछले वर्ष 19 नवंबर 2025 को शाहबाज आलम, जो कि रिस्पना नगर थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके साथ हुई थी। और शादी के बाद से ही उनके और उनके परिजनों के द्वारा उनकी बहन को शादी दहेज के लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको सूचना मिली कि 3 तारीख की रात को जो है उनकी सिस्टर की बॉडी जो है इनके द्वारा इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जो है सूचना मेमो थाना पटेलनगर को प्राप्त हुआ था। अग्रिम उसमें पटेलनगर थाने के द्वारा कार्रवाई की गई और इनकी तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें जो धारा 82 है BNS का, जो कि डाउरी डेथ है, उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही साथ मृतका का पंचायतन और PMB मजिस्ट्रेट के द्वारा करवा दिया गया है। और इसमें उनका जो हस्बैंड है उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। रुड़की में अनाज मंडी बीटीगंज स्थित एक गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र की अनाज मंडी बीटीगंज में एक दुकान की ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में देर रात करीब 12 बजे आग लग गई और गोदाम में चिप्स, मुरमुरे और खील जैसी खाद्य सामग्री का भंडारण किया गया था। आग लगते ही आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देहरादून में होली पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में सेना के जवानों से मुलाकात कर उनके साथ रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने 127 इन्फेंट्री बटालियन के जवानों के साथ भी होली खेली और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मंत्री ने जवानों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में होली पर दुकान खोलने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बचाव करने आए युवक का अंगूठा कट गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली लालकुआ में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चार बंदे आए वहाँ, हम बगल में घर में गए थे, वहाँ आए गाले लेके लगे वहाँ मैदान में। तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ, उसमें हाथापाई होती मेरे इधर मार दी। तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई ने उंगली काट दी। फिर मैं गया रिपोर्ट करके भैया पहुँचे रहे कितने से 4 आदमी चले गए। सब पुरानी भी थी उनके, एक जानने वाला है, क्या नाम है उसका, अब्दुल भाई का एक बार फेस वाला था, हम पीछे थे, वो समझ रहा था तो चक्कर से भी दुनिया सब लग रहा मुझे, यही ऐसे लग रहा मुझे। यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदु खत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे। तो भाई साहब से, प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से या पता नहीं किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे। जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। ये भाई पर जानलेवा हमला किया है इन्होंने। मेरा भाई हमारे चाचा की का घर है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर होली मना रहे थे घर में। तो भाई की दुकान है, भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने। और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। इससे पूर्व में वो जो कंचन पांडे है, वो अब्दुल नाम के एक दुकानदार है, उस पर उन्होंने झूठा आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करी। तो हमने पुलिस के में गए थे उसके खिलाफ, क्योंकि वो अब्दुल के साथ मारपीट की उसने। तो वो हमसे खुंदक खाया हुआ था हम लोगों से, और प्लानिंग करके वो होली में आए थे।
देहरादून में होली के जश्न के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव देखने को मिला। बुधवार को जहां पूरा प्रदेश रंगों के उत्सव में डूबा हुआ था, तो वहीं राजधानी के दो बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल की इमरजेंसी में दिन भर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दोनों अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की कुल संख्या 500 के पार पहुंच गई और सबसे दुखद जो पहलू रहा वो सड़क दुर्घटनाएं रही, जिनमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए। तो सड़क हादसे के अलावा आपसी मारपीट और रंगों से होने वाली स्किन एलर्जी के मामले में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी परिवर्तन यात्रा जनसभा में हुए शामिल। ममता बनर्जी सरकार पर अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की हुई बैठक। सहस्त्रधारा पेयजल योजना और संत पुली बैराज निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी। हल्द्वानी देहरादून भवन निर्माण को भी स्वीकृति। गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। करीब 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश। बेरोजगारी, पलायन, स्वरोजगार और शिक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी। दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल। 9 मार्च को धर्मा गार्डियन का होगा समापन। मौसम विभाग का वेदरकास्ट जारी। अगले 4 दिन तापमान में बढ़ोतरी के आसार। 8 और 9 मार्च को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।